दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपको सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि उसका कारण भी समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इस बुक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या क्या है? 2,04,76,401 या 2,52,57,141, 3,07,91,331 या 3,56,78,606। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 3,07,91,331। इसका सी आंसर सही होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 3.7 करोड़ है। यह देश में सर्वाधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए यहाँ बच्चों की संख्या भी सबसे अधिक है। परीक्षा में यह आंकड़ा सीधे पूछा जाता है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो पहले आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके, इसका आंसर होगा डी, ये एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आगरा में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। यह रक्षा अनुसंधान से जुड़ा संस्थान है, जो पैराशूट और एयर डिलीवरी सिस्टम पर काम करता है। इसलिए अगर आगरा से संबंधित रक्षा संस्थान पूछा जाए तो यही आंसर होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली फूड टेस्ट खाद्य विनिर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है भारत की पहली खाद्य परीक्षण इकाई कहाँ स्थापित है। इस तरह भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। आप गेस्ट करिए इसका आंसर। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की जो खाद्य विनिर्माण का जो संस्थान है, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका ए आंसर सही है। इसका जो उद्देश्य है वो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचना और निर्बाध को बढ़ावा देना है। यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं, जौ, मूंगफली या गन्ना, आम, गन्ना, आलू या गेहूं, चना, गेहूं, सरसों, गन्ना, चना, गेहूं, जौ, गन्ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला स्थान है वो है गन्ने का। पहला तो इसका बी आंसर सही होगा, आम, गन्ना, आलू और गेहूं। गन्ना जो है आपका वो सबसे ये पहला स्थान पे है। उसके बाद आलू उत्पादन भी सबसे पहले स्थान पे है, आम उत्पादन में प्रमुखता है, गेहूं उत्पादन भी आगे है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश वनावरण में वृक्षारोपण में वृद्धि के मामलों में पूरे देश में किस स्थान पर रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका बी आंसर सही होगा, क्योंकि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षारोपण में
जो वृद्धि है वो देश में दूसरे स्थान पर है। इसकी वृद्धि देश में दूसरे स्थान पर है। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, साइंस सिटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रस्तावित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। साइंस सिटी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रस्तावित है? आगरा, लखनऊ, सहारनपुर या कानपुर? तो इसका जो आंसर होगा, ए आंसर होगा आगरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई साइंस सिटी आगरा में प्रस्तावित है, जिससे पर्यटन व विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अगर कहीं भी साइंस सिटी का नाम आता है तो आप डायरेक्ट आगरा पे टिक करिए। इसका ए आंसर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय योजनाओं व उनसे संबंधित नदियों के नाम दिए गए हैं। इसका सही जोड़ा बनाइए। बृहद योजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना, मूसा खाड़ या रामगंगा परियोजना? तो इसको एक बार आप बताइए कि क्या आंसर होगा। पहले देखिए, रिहद योजना। रिहद योजना जो है वो आपका रिहद नदी पे है। ठीक, तो ए का तीसरा ए में भी है, ठीक, ए में भी है, सी में भी है, तो ये कन्फ्यूज़न है। रिहद योजना रिहद नदी पे है, और आपका ये जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना जो है ये बेतवा नदी है। बी का चौथा, तो बी का चौथा आपका देखिए, ए का तीसरा है, बी का दूसरा दिया, तो बी का चौथा होगा, तो ये सी आंसर में है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको देखिए। रिहद योजना जो है आपका ए का तीसरा, ये रिहद नदी पे है, ये ए। रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना बेतवा नदी, ये बी आंसर है, इसका बी का है। अब मूसा खाड़ है, मूसा खाड़ आपका हुआ करनाली नदी का, ये सी। और रामगंगा परियोजना जो हुआ रामगंगा नदी पे हुआ, ये डी। तो आपका ये आंसर सी आंसर सही होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आसान और स्पष्ट एक्सप्रेशन के साथ मैंने आपको बताया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।